तो चलिए मैं मिलाता हूं उनसे जो माई लाइफस्टाइल बिजनेस को उन्होंने स्टार्ट किया। माई लाइफस्टाइल बिजनेस का उन्होंने हाथ पकड़ा तब जब ऐसा कोई माहौल नहीं था। दोस्तों, हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं बिलीव करने के लिए, लेकिन उन्होंने माई लाइफस्टाइल को तब चुना जब कोई माहौल नहीं था, कोई पैसा कमाने वाला नहीं था, कोई कार अचीवर नहीं था, कोई घर अचीवर नहीं था। कोई अगर बोले कि माई लाइफस्टाइल बिजनेस में कौन पैसा कमाता है तो मजबूरी में अदर स्टेट का नाम बताना पड़ता था। देख, बॉम्बे का फलाना लीडर पैसा कमाता है, गुजरात का फलाना लीडर पैसा कमाता है, वो फलाना स्टेट का पैसा कमाता है, छत्तीसगढ़ में कोई पैसा कमाने वाला नहीं था। और तब उन्होंने माई लाइफस्टाइल का हाथ थामा और आज उनके आशीर्वाद से कई लोगों की जीवन बदल चुकी है दोस्तों। और आज पूरे इंडिया में फास्टेस्ट वो WTC बने हैं। तो आप मेरा इशारा समझ चुके होंगे मैं किनको इनवाइट करने वाला हूं। तो चलिए मैं इनवाइट करना चाहता हूं दोस्तों जिनका बिजनेस मिनिमम 70 करोड़, आज के टाइम पे अगर बात करें कैश में दोस्तों तो 100 करोड़ से पार होगा। ऐसा बिजनेस करके आज हम जैसे लोगों की भीड़ को इकट्ठा किए, हम जैसे साधारण लोगों की लाइफ में असाधारण परिवर्तन लाने वाले ऐसे कारक बने, ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी, WTC प्लस गोल्ड सीलिंग अचीवर, नॉन शॉप सीलिंग अचीवर मिस्टर OP वर्मा सर। जोरदार तालियां, जबरदस्त तालियां, जबरदस्त म्यूजिक। कम नहीं हूँ मैं छत्तीसगढ़ के वासी, छत्तीसगढ़ के भूलिया हवे मुरबर मथुरा काशी। अगवा पर मैं आखी छत्तीसगढ़ पर मैं लाठी, संगी पर सलवारी, दुश्मन पर तलवारी। सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। थैंक यू। कहानी सुनना चाहते हैं, WTC की कहानी सुनना चाहते हैं कि बेहद साधारण से असाधारण वाली सफलता की कहानी, तो जोरदार ताली और जोरदार हल्ला होना चाहिए दोस्तों प्रगत वर्मा सर के लिए। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार छत्तीसगढ़ियों। एक जगह कोई भी आदमी ठहर करके कोई काम करता है तो उसको बेवकूफ बोला जाता है। आज भी मुझे लोग पूछते हैं अभी भी वही काम नहीं कर सकते। हेलो, मैं मर्सिडीज में हूं और वो मोटरसाइकिल में, और क्या पूछा थे अभी भी वही काम नहीं कर सकते यार। मैं क्या साले पूछना होना चाहिए, सही है कि नहीं है? पूछना मुझे चाहिए, वो साला उल्टा मुझे पूछ रहा है। मैं मर्सिडीज में हूं, महीने का 10 लाख इनकम में हूं, और पूछता है अभी भी वही काम कर रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि कोई भी काम को कोई भी आदमी 4 साल 3 साल 5 साल करता नहीं है। आपके सामने मैं छत्तीसगढ़ी ओम प्रकाश वर्मा इस काम को लगातार 12 साल से कर रहा हूं, लगातार, और बिल्कुल जीरो से अंडा। हेलो, ये इंडस्ट्री में जब मैं नहीं आया था ना तो मेरे पास में एक मोटरसाइकिल होता था, 80 बॉक्सर करके। घर नहीं था, माचिस का डब्बे की जैसा घर था, धर्मशाला की जैसे घर था। मेरा संयुक्त परिवार है, हमारा संयुक्त परिवार है। हम लोग 5 भाई एक ही छत में, 20 से 22 लोग एक ही छत में रहते थे। हमारे घर में आप लोग आते तो ऐसा लगता कि आप धर्मशाला में आ गए। जिंदगी नर्क था। मैं तो सच कहता हूं, मैं तो थक गया था इस जीवन से। मेरा मेहनत में कभी कोई कमी रहा नहीं। मैं होश संभाला हूं, तब से मेहनत कर रहा हूं।
तरह तरह का काम किया पैसा कमाने के लिए, क्या क्या काम नहीं किया। आलू प्याज बेचा, मुर्गी बेचा, 17 साल तक की नौकरी भी किया, छिंदवाड़ा, जबलपुर, दुर्ग, भिलाई। उम्र 40 साल हो गया, जिंदगी में कुछ भी चेंज नहीं था, थक चुका था। मैं तो बोलता था कि भगवान ये धरती पलट पूरा खत्म कर। अब जब फिर से मैं जब पैदा हो तो धीरू भाई अंबानी घर में पैदा, भगवान कसम थक चुका था, लाइफ में थक चुका था, कुछ नहीं था। 42 किलो तो मेरा वजन था। हेलो, अभी मुझे आप 66 किलो में देख रहे हो। 42 किलो मेरा वजन था, जीवन नीरस था जिंदगी जो है। मैं साईं का भक्त हूं, मैं साईं का पूजा करता हूं, 2 मिनट उसके पास में जाकर के डेली में प्रार्थना करता हूं। भगवान को मैं रोज यही कहता था कि प्रभु ये क्या जीवन दिया, लगता है गरीब घर में पैदा हुआ, गरीब ही न मर जाऊं। कुछ करना है भगवान, मेरे लिए भी और मेरे भाई बहनों के लिए भी मुझे कुछ करना है। ये मैं डेली प्रार्थना करता था और कसम बोल रहा हूं, मैं जीता जागता आप लोगों के सामने उदाहरण हूं। भगवान के घर में देर है, भगवान कसम अंधेर नहीं है। मैं जीता जागता उदाहरण हूं। मेरे पास में कुछ नहीं था। ये मैनेजमेंट, थैंक्स मैनेजमेंट, आलोक सर का बारंबार थैंक्स। कसम बोल रहा हूं, आज मैं जो भी इधर बना हूं ना, मां कसम बोल रहा हूं, ये आलोक सर का दौड़ दौड़ के छत्तीसगढ़ आने की वजह से है। अदरवाइज राव सिंह सर ने जब मुझे बिजनेस दिया था, 10,000 15,000 मेरा नौकरी करते करते 10,000 15,000 मेरे जीवन में एक्स्ट्रा इनकम आ जाकर के मैंने शुरुआत किया था। भरोसा थोड़ी था कि मैं एकदम से 2,10,000 कमाऊंगा करके थोड़ी कूदा था मैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी पर्सन आए ना, कोई भी डे 1 से 2,10,000 आगे करके कोई काम नहीं करता, सिर्फ एक मोटिवेशन रहता है। वो तो धीरे धीरे पता चला। ऐसे ही प्रोग्राम में हम लोग दिल्ली गए, मुंबई गया, सन्मुखानंद हॉल में, वो पीछे हम लोग बैठे हुए थे। इसी प्रकार से वो लाल कलर का, वो क्या बोलते हैं उसको, प्रवीण चंदन सर एंट्री किया उधर से प्रवीण चंदन सर सन्मुखानंद हॉल में एंट्री किया। एक झलक पाने के लिए लोग तरह देखने के लिए उसको भिड़ गए लोग, जो भयंकर क्राउड। जैसे तैसे सर वहां पीछे से ये स्टेज पर आए और हम लोग छत्तीसगढ़ी लोग सबसे डरपोक ना होते हैं, साले फालतू में बोलते, साले छत्तीसगढ़ी सब लोग बढ़िया, सब लोग बढ़िया। कभी भी कुछ भी काम होते थे, लेनते हैं आगे कर देते, कभी भी आगे चलना मैं करता हूं, इसे नहीं कहा है। वैसे ही हम लोग मुंबई गए थे राव सिंह सर के साथ में, वो लास्ट में हम लोग बैठे हुए थे। प्रवीण चंदन सर एंट्री किया, प्रवीण सर के हाथ में माइक आया। प्रवीण सर जो है हर स्टेट का नाम ले रहा था, नागालैंड, आसाम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्रा, हर स्टेट का नाम ले रहा था। मैं बोला प्रवीण सर को, ये इंडिया में छत्तीसगढ़ है कि नहीं, मालूम है कि नहीं। मैं बोला, मैं एकदम मैं दुखी हो गया। मैं बोला यार छत्तीसगढ़ का नाम कब लेगा। हेलो, दिल से बोलता हूं दोस्तों, मेरा छत्तीसगढ़ का नाम, मैं छत्तीसगढ़ का नाम सर ने आखिरी तक के लिया नहीं। मैं निराश हो गया, मां कसम बोल रहा हूं, कसम खा करके निकला उसी पीछे हाल से। टाई बांधने भी मुझे नहीं आता, मेरा टाई तो ऐसा रहता था, ऐसा घड़िया में, 1 नंबर का घड़िया। मुझे तो हिंदी इंग्लिश कुछ भी बात करने नहीं आता, कसम खा के निकला। एक दिन प्रवीण सर, आप ये छत्तीसगढ़ का नाम भी लोगे और छत्तीसगढ़ में आप ये मैनेजमेंट आएगा भी करके कसम खा के निकला दोस्तों। और आज देखो दोस्तों, मैनेजमेंट स्वयं आकर प्रण लिया, पागलों की भांति काम किया। पागल हो गया मैं वो प्रोग्राम को देख करके, पागल हो गया। मैं बोला छोड़ मुझे यहाँ से, एलटीटी में जाऊंगा, ट्रेन पकड़ूंगा और घर जाऊंगा इस प्रोग्राम को लेकर के, इस मैनेजमेंट का प्लान को लेकर के, प्रोडक्ट को लेकर के। पागल हो गया दोस्तों, यकीन मानो दोस्तों, भगवान की कसम बोल रहा हूं। मैं ये योद्धा भाड़ में जाए, मैं जिंदगी में हर बार महायोद्धा के लिए काम किया। ये योद्धा वगैरह भाड़ में जाए साला। और एक चीज और बोलता हूं मैं, आजकल तो लोग जो है ना एसटीसी आरटीसी बनते हैं, मां कसम बोल रहा हूं यार, मुझे मान नहीं मिल रहा है, मुझे सम्मान नहीं, भाड़ में जाए साले मान सम्मान। मैं ऑलवेज पैसा और टीम के लिए काम किया दोस्तों, मान सम्मान बाय डिफॉल्ट आया। लोगों को मैं समझाता हूं, छोड़ दे गोरे, हाथ जोड़ता है, छोड़ दिया सर करके, लेकिन देखता हूं साला पकड़ के रखा है। आप क्या देखोगे, मुझे दिखेगा, मैं तो जौहरी हूं ना, मैं तो किसान हूं, मुझे दिखता है मैं किसान हूं। खेत के मेड़ में चढ़ते ही बता दूंगा इसमें महू लगा हुआ है। सच कहता हूं, आपको दिख रहा है वो नीचे है, ऊपर आने में टाइम लगेगा, और ज्यादा ऊपर आएगा ना, कसम बोल रहा हूं, आप यहां से बाहर हो जाओगे। इसलिए अभी भी समझ लो, मैं 2016 में, 2014 में कंपनी बना, 2016 में एनटीसी बना, 2018 में सीटीसी बना, 2019 के लास्ट में मैं आईटीसी बन गया था, 20 में
और 2023 में मैं WTC बन गया था। क्या कारण है? क्या कारण है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, पूरा सरेंडर था। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी लोग टॉप 5 फ्लोर में बैठे हो, पवित्र मन से करो, गंगा जल के जैसा धो लो अपने आप को। आपका अपलाइन जो बोल रहा है वो कर लो। 100% मैं यहां पर पहुंचा हूं, आप भी यहां पर पहुंचोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।